सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज हमारे साथ एक ऐसे मनीषी हैं जिन्हें समाज श्रद्धा के साथ तो देखता ही है, साथ ही प्रेरणा के संदर्भ में भी अपेक्षा रखता है। हमारे साथ ज्योतिष मीट के पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी इस समय मौजूद हैं। प्रतिष्ठित पीठ के शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो 4 पीठों की स्थापना की गई थी, उनमें से एक पीठ का दायित्व इस समय शंकराचार्य जी के द्वारा निभाया जा रहा है। वह इस समय रायपुर प्रवास पर हैं और हमारे साथ रूबरू है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और जानना आपसे यही है, सबसे पहले तो जब कभी समाज में कोई द्वंद्व आता है, कोई विरोध आता है, तो संत की और समाज अपेक्षा के साथ देखता है, पर संत ही जब आपस में द्वंद्व में दिखें तो किसकी ओर देखे समाज? ये संकट पैदा हो जाता है। क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि जब भी कोई नया विषय उपस्थित होता है तो सबसे पहले विद्वान लोग उस पर चर्चा करते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चर्चा थोड़ी देर की हो सकता है कुछ दिन लग जाए। एक व्यापक चर्चा होती है। उस चर्चा में सब लोग अपनी अपनी बात अपने अपने मन की कहते हैं। जिस समय वो चर्चा होती है उस समय ऐसा लगता है कि विरुद्ध वचन आ रहे हैं, लेकिन वादे वादे जायते तत्वबोधः, ये परंपरा है कि बात बोलते 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 फिर एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो जहाँ कहीं वाद विवाद होता है, वादः प्रवदतामहम, भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है कि मैं वाद विवाद करने वाले लोगों में वाद हूँ। वाद माने जो निष्कर्ष के लिए वार्ता कर रहे हैं। तो अपने अपने मत को लोग सामने रखते हैं, फिर उसके पक्ष में समर्थन के लिए उदाहरण देते हैं, तर्क देते हैं, शास्त्र के वचन उद्धृत करते हैं, और ऐसा करते करते जो कहने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं उन सब की एक समझ बन जाती है। तो ये परंपरा रही है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। घबराने की बात इसलिए प्रकट हो जाती है कि लोग सनातन धर्म के अंदर सर्वोच्च स्थान शंकराचार्य को देते हैं, और शंकराचार्य ही एक दूसरे के संदर्भ में प्रतिद्वंदी के तौर पर दिखाई दें तो मन बड़ा खिन्न हो जाता है उन श्रद्धालुओं का, जो बड़े श्रद्धा भाव से इन पीठों को देखते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इस पीठ पर पहुंचे हुए लोगों की मत भिन्नता सार्वजनिक स्थान पर होने के स्थान पर कहीं एकांत में होनी चाहिए? नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया, आपको थोड़ा सा और सही से समझने की आवश्यकता है। ऐसा हम समझते हैं कि जब कोई नया विषय आता है तो केवल 2 शंकराचार्य ही आपस में नहीं उस विषय से संबद्ध हैं, उनसे उन सब के अनुयायी भी संबद्ध हैं। अगर एकांत स्थान में बैठ करके हम अपने अपने मत को अभिव्यक्त करेंगे तो फिर जनता को कैसे पता चलेगा? वो कैसे उस मत को समझेंगे? तो इसलिए अपना अपना मत पहले सार्वजनिक किया जाता है, फिर धीरे धीरे उस पर चर्चा विचारणा चलने लगती है, और फिर जब अवसर आता है तब निष्कर्ष इकट्ठा होकर के सब लोग घोषित कर देते हैं। आप देखिए, इससे पहले भी कई ऐसे अवसर आए जब अनेक मत भिन्नताएं थीं, लेकिन फिर अंत में शंकराचार्यों ने चतुष्पीठ सम्मेलन किए, और चतुष्पीठ सम्मेलन में चारों ने एक उद्घोषणा कर दी। अभी हम लोग बद्रीनाथ जी में इसी वर्ष, अंग्रेजी तारीख की दृष्टि से कहें तो इसी वर्ष हम लोगों ने बद्रीनाथ जी में 3 शंकराचार्यों ने मिलकर के एक उद्घोषणा की, एक कागज पर हस्ताक्षर किए। तो ये तो होता रहता है। तो जब आवश्यकता पड़ती है तब हम सम्मिलित रूप से बैठ करके एक वाक्यता बना लेते हैं, बाकी समय विचार के लिए अपनी अपनी बात कहते रहते हैं। इसमें कोई बाधा तो हम नहीं समझते। बाकी विषयों पर तो एक राय हो जाते हैं, पर जो सम्मानित पीठें हैं वो पीठें कोर्ट कचहरी में दिखाई देती हैं। अपेक्षा तो ये रही समाज की कि इन पीठों से ऐसे संदेश मिलेंगे जिससे लोगों को कोर्ट कचहरी की ओर जाने का रुख ना करना पड़े। इसलिए नहीं आती है क्योंकि यही हमारा तरीका है। जी, आप एक अखबार के संपादक हैं जी। अगर आपके ऊपर कोई भी आरोप लगा दे, उसका निराकरण कैसे करेंगे आप? जी, कोई तो तरीका खोजना ही पड़ेगा। जी। तो न्यायालय एक अच्छा तरीका है, क्योंकि न्यायालय में जब कोई बात चली जाती है तो न्यायालय दोनों पक्षों को बुलाता है, दोनों पक्षों से कहता है आप अपनी बात कहिए, अपने बात के समर्थन में तर्क प्रमाण प्रस्तुत करिए, और दोनों करते हैं, फिर निर्णय हो जाता है। संकोच की बात इसलिए आती है कि इसके संदर्भ में जिस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, जैसे आपके संदर्भ में एक फैसला हुआ, उस फैसले पर
एक पीठ के शंकराचार्य अपनी आपत्ति को जिस शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो ये भाषा समाज के सामान्य जन के द्वारा प्रयुक्त तो होती है, पर पीठाधीश्वर भी अगर इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। तो इसलिए आपसे जानना ये चाहता हूँ कि ये सनातन धर्म की मजबूती के संदर्भ में हो रहा है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से सनातन धर्म को ठेस तो पहुँचती है? ये सवाल। देखिए, अभी आपने कहा कि आपके खिलाफ एक फैसला हुआ, आप बताइए वो कौन सा फैसला है हमारे खिलाफ जो हुआ? पीठाधीश्वर के संदर्भ में माननीय स्वरूपानंद जी सरस्वती जी के द्वारा वसीयत के माध्यम से आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है। पुरी के शंकराचार्य जी के द्वारा इस संदर्भ में आपत्ति व्यक्त। हाँ, ठीक है। इसके संदर्भ अच्छा, अगर उनको कोई आपत्ति है तो व्यक्त करना खराब है? अगर पुरी के शंकराचार्य जी महाराज के मन में कोई संदेह है जी और वो उसको व्यक्त कर रहे हैं, इसमें खराबी कहाँ है? हमको ये बताइए। जिन शब्दों के साथ में व्यक्त कर रहे हैं कि आपका आचरण, शब्द जो है व्यक्ति के पैमाने पर निकलता है जी। जिस व्यक्ति का जितना बड़ा कद होगा उसी अनुसार का शब्द उसके मुंह से निकलेगा, वो एक अलग बात है जी। लेकिन किसी व्यक्ति के मन में अगर कोई संदेह है और अगर उसको वो अभिव्यक्त कर रहा है तो वो गलत हो गया, हम ऐसा नहीं मानते। मेरा तो शब्दों के संदर्भ में था कि जब आपने स्वयं कहा कि वो जिस पीठ पर है, तो क्या ये शब्दों का उपयोग आपको नहीं लगता, आप जैसे विद्वान को, कि कहीं ना कहीं इससे समाज में संदेश तो सही नहीं है? देखिए, समाज जो है वो संदेश ग्रहण करता रहता है, समाज देखता रहता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन अपनी मर्यादा के अनुरूप बोल रहा है, कौन अपनी मर्यादा से हट करके बोल रहा है। समाज स्वीकार कर लेता है, समझ जाता है। देखिए, कोई इंजीनियर होगा तो उसको ये टेक्निकल गलती पता चलेगी, लेकिन जो आम आदमी है उसको इतना पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। तो इतना तो सब जानते हैं कि यहाँ पर कौन किस भावना से क्या बात बोल रहा है। तो इसलिए लोग समझ जाते हैं। हाँ, इसलिए लोग समझ जाते हैं। बोलने वाले को ही सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसका जनता किस तरह से उसको लेगी। तो कुल मिलाकर आप उस बिंदु पर आए कि लोगों को सोचना चाहिए बोलने के संदर्भ में कि लोग किस रूप में समझेंगे। जी। अब इसको नए संदर्भ में लेकर जाता हूँ। वर्तमान में जो देश का वातावरण है उसमें इस बात को स्थापित किया जा रहा है कि हिंदू जागृत हो रहा है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हिंदू जागृत हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है जी। लेकिन परिप्रेक्ष्य क्या है? जी। परिप्रेक्ष्य राजनीतिक है जी। वो राजनीतिक दृष्टि से जागृत हो रहा है, वो आर्थिक दृष्टिकोण से भी जागृत हो रहा है, वो सामाजिक दृष्टिकोण से भी जागृत हो रहा है, वो आत्मिक दृष्टिकोण से भी जागृत हो रहा है, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जागृत हो रहा है। ऐसा नहीं है जी। राजनीतिक दृष्टिकोण से जागृत हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक लोगों ने एक प्रयास किया है और हिंदू भावना को उन्होंने पिछले दिनों प्रयास करके उभारा है। तो देश में इस समय राजनीतिक रूप से जो आज की राजनीति है उस राजनीति के रूप से कुछ जागृति जरूर आई है और लोग इस तरह से सोचने लग गए हैं। हिंदू 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 का गोल बनने लगा है, जिसको ध्रुवीकरण कहते हैं, वो होने लगा है। तो ये देश हित और समाज हित में कितना उपयुक्त मानते हैं? देखिए, किसी भी गोलबंदी को हम उचित नहीं समझते हैं जी। क्योंकि हम न्याय के राज्य में आस्था रखने वाले हैं जी। इसलिए जहाँ सच हो हम उसके पक्ष में रहना चाहते हैं। वो पक्ष वो हमारे विपक्ष में भी हो सकता है जी। तो हम जहाँ सच होगा वहाँ जाएंगे। तो गोलबंदी जो है वो क्या होती है कि गोलबंदी दोषों को छिपा लेती है। जी। हमारे गोल में अगर आ जाओ तो तुम 1000 दुर्गुण हो तुम्हारे में, तुम सही हो गए, और दूसरे के गोल में हो तुम 1000 गुणी हो, तुम भी खराब हो। ये एक गोल की परिभाषा है। रूढ़ है देश के संदर्भ में। वो तो ये बता रहे हैं कि पहले की जो सरकार की नीतियां रही आज़ादी के बाद वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के संदर्भ में रही, हमने उसमें बदलाव लाया है, बहुसंख्यकों को उनके अधिकार के संदर्भ में जगाया है। आप इत्तेफाक नहीं रखते इस बात? ठीक है, अब सवाल ये है कि एक सरकार बनने के बाद हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। क्या हम देश के लोगों को इस वर्ग में उस वर्ग में बांट सकते हैं? जब हम सरकार बन गए जी, या हम सरकार बनने की होड़ में हैं, माने जब हम राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत हो गए जी, उसी समय से सरकार के बनने तक, जब हम सरकार में सत्ता में आ गए तब तक क्या हम पूरे देश के बारे में सोचेंगे कि केवल एक धड़े के बारे में सोचेंगे? जी, ये तो हमको तय करना है। जी। तो अगर हम पूरे देश के बारे में नहीं सोच सकते हैं, एक धड़े के बारे में ही, एक गुट के बारे में ही, एक वर्ग विशेष के बारे में ही सोचते हैं, तो आप बताइए कि हमारा कहाँ से नैतिक अधिकार हो जाता है कि हम देश पर सत्ता स्थापित करें और राज करें। राज करने वाले को चाहे वो कोई भी प्रजा हो, हमारे देश की नागरिक है तो उसको अपना बेटा मान करके चलना पड़ता है।
पर कुल मिला के ये तुलना सबके हित की बात सोचनी पड़ती है। तो ये तुलना तो करनी पड़ेगी कि अतीत क्या था और वर्तमान क्या है। अतीत और वर्तमान की जब आप विवेचना करते हैं तो किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं? हम अतीत को अच्छा समझते हैं जी, क्योंकि अतीत में हमने देखा है कि लोग प्रेम से रहते थे। जी, अतीत में हमने देखा है कि परिवारों में षड्यंत्र कम होते थे। जी, पूरा गांव एक परिवार होता था, हमने स्वयं अनुभव किया है। जी। आज वो परिस्थिति नहीं है, आज घर घर में विभाजन है, लड़ाई है। तो अतीत हमको बेहतर दिखाई देता है। सरकार तो अपने आंकड़े जारी करके ये बताती है कि देखो दंगे देश में कितने कम हो गए हमारे आने के बाद में, पहले देश में कितने दंगे हुआ करते थे। देखिए, हमारे सामने आकर के किसी व्यक्ति ने एक कहानी सुनाई थी जी, कि एक व्यक्ति कहीं चला जा रहा था, थोड़ी देर थकने के कारण नींद लग गई और उसकी घड़ी और अंगूठी और फाउंटेन पेन चोरी हो गया। जी, तो उसने सोचा कि थाने में चल करके हम लिखा देते हैं अपनी FIR। जी, अब FIR लिखाने गया, थानेदार साहब के पास जाऊंगा, मुझे शिकायत लिखानी है। तो लोगों ने ले जा करके थानेदार के सामने उसको खड़ा कर दिया। जब उसने थानेदार को देखा तो नमस्ते करके वापस जाने लगा। जी, तो लोगों ने कहा, अभी तक तो तुम बहुत आतुर थे कि तुमको शिकायत लिखानी है, अब बिना लिखाए क्यों जा रहे हो? तो बोला कि हम FIR क्या लिखाएं, क्योंकि हमारी घड़ी तो थानेदार ने बांध रखी है और हमारी फाउंटेन पेन से ही लिख रहा है। जी, नहीं, शिकायत करना व्यर्थ है जब आप ही हैं चोर, जी, फाउंटेन पेन से लिख रहे और घड़ी बांधे हैं मोर। जी, तो फिर शिकायत करने की ज़रूरत नहीं। तो सवाल ये है कि आपने अगर सब जनता को एक जैसा नहीं समझा है, सबके कल्याण का कार्य नहीं किया है, तो फिर आपको नैतिक अधिकार तो नहीं है, बाकी तो ठीक है। हाँ, नैतिक अधिकार की बात की। इस समय वर्तमान में जो राजनेता हैं उनकी धार्मिक आस्थाएं बड़ी प्रबल हो गई। बड़े स्तर पर जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, कोई भागवत कथा करा रहा है, कोई राम कथा करा रहा है, कोई शिव पुराण की कथा करा रहा है। ये जो राजनीतिज्ञों का धर्म के प्रति और कथा के प्रति जो भाव पैदा हुआ है, इसको किस दृष्टि से देखते हैं? अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो कर रहे हैं जी, राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिससे उनको लाभ होगा। जी, अगर रामचरितमानस का अखंड पाठ कराने से फायदा होगा जी, तो राजनेता अखंड पाठ कराएगा। जी, अगर रामचरितमानस का व्याख्यान कराने से लाभ होगा तो रामचरित का व्याख्यान होगा। और अगर रामचरितमानस जलाने से फायदा होगा, उसको पैरों से कुचलने से फायदा होगा, तो वो करेगा। दोनों हो रहा है देश में। जी। तो एक नेता इस तरह से, एक नेता उस तरह से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। रामचरितमानस का कोई भला नहीं, रामचरितमानस के मानने वालों का कोई भला नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो इन कथाओं का आयोजन करा रहे हैं उसमें लाखों की भीड़ उमड़ रही है, उसको किस दृष्टि से देखते हैं? पिछले लंबे समय में ऐसी भीड़ आयोजनों में देखी नहीं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लग रहा है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। सीहोर वाले पंडित जी की कथा हो रही है, पंडाल छोटे पड़ जा रहे हैं। लंबे समय से ऐसा दृश्य दिखा नहीं जो अभी दिख रहा है। आप भी तो देख रहे होंगे, कुछ तो विचार करते होंगे। नहीं, हम क्या विचार करेंगे? अगर लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं तो अच्छी बात है। जी, उनके जीवन की ऊंचाई और अधिक बढ़े, उनके अंदर और भी गुण समाविष्ट हों, जी, हमको प्रसन्नता होगी। जी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये उस वक्ता के प्रति का आकर्षण नहीं है, जी, ये जुटाई गई भीड़ है। जी, हम लोगों ने स्वयं देखा है कि एक अन्ना हजारे नाम के व्यक्ति थे जी, जो महाराष्ट्र में सक्रिय रहते थे, पूरा देश उनको नहीं जानता था। जी, फिर अचानक वो दिल्ली आए और अचानक हम लोगों ने जान लिया कि अन्ना हजारे हैं कोई। जी, उनके नख से सिख तक हम लोगों ने उनको देख लिया, जान लिया। जी, उनका एक आधा फोटो भी दिखाया जाए तो पहचानने लग गए हम लोग अचानक से। जी, और पता क्या चला कि वो अनशन पर बैठे हैं और इतनी भीड़ हो रही है कि कह नहीं सकते हैं। जी, अन्ना हजारे को भी भ्रम हो गया कि शायद हम इतने लोकप्रिय हैं, जी, हम तो गलती कर दिए कि जिंदगी भर महाराष्ट्र में रह गए, महाराष्ट्र से बाहर जाते तो हमारी तो बहुत बड़ी फॉलोइंग है। जी, लेकिन 2 महीने के बाद ही फिर उसी दिल्ली में वो बैठे और फिर कोई नहीं आया। जी, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अन्ना हजारे तो वही थे, 2 महीने पहले भी, 2 महीने बाद भी, जी, लेकिन वो भीड़ जुटाने का जो मामला था वो कुछ और था। वो भीड़ जुटाने वाले दूसरे लोग थे, वो किसी के नाम पर जुटा देंगे और किसी के नाम पर हटा देंगे, जैसी उनकी जिस समय ज़रूरत है। तो ये भीड़ से किसी व्यक्ति विशेष के पास आ रही है भीड़, अभी हम ऐसा नहीं मानते।
चमत्कार के संदर्भ में आपका नजरिया क्या है? इतना बड़ा वर्ग आपके प्रति आस्था रखता है, ये लोग चमत्कार के संदर्भ में बड़े आकर्षित रहता है, मनुष्य का स्वभाव है, और वर्तमान में लोग बता रहे हैं उनके पास चमत्कार है। देखिए, ये दुनिया ही चमत्कार है। जी, हम और आप जी, 100 किलो से कम ही हैं, जी, लेकिन हम गुरुत्वाकर्षण में खींचे चले जा रहे हैं, जी, बिना आधार के टिक नहीं सकते। जी, और हम सबको धारण करने वाली ये पृथ्वी बिना आधार के टिकी हुई है। जी, चमत्कार है कि नहीं? जी, वो सूरज टिका हुआ है, वो चंद्रमा टिका हुआ है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। तो ऐसे देखें तो चमत्कार ही चमत्कार है दुनिया में, ये दुनिया ही चमत्कार है। लेकिन अगर ये अर्थ आप करते हैं कि कोई जादू की छड़ी है किसी के पास और वो यूं घुमाएगा और सब आपके समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो फिर इस तरह का चमत्कार हमने तो जीवन में नहीं देखा है, हमने तो नहीं पाया है, खोजने पर भी। तो इस तरह की आशा लेकर के जो लोग किसी के पास जाते हैं, हमने अभी तक 100% लोगों को निराश ही होते देखा है, कभी भी पूरा होते नहीं देखा। हाँ, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करने से प्राप्तियां होती हैं। तो कुल मिलाकर आपका जोर है कि व्यक्ति को पुरुषार्थ के संदर्भ में आकर्षित होना चाहिए, ना कि इस प्रकार के चमत्कार के संदर्भ। एक बात जो मैं आपके संदर्भ में और करना चाहता हूँ वो है कि पिछले कुछ समय से जिस पीठ के आप पीठाधीश्वर हैं, उस पीठ को लेकर लोग चिंतित रहते हैं, क्योंकि जोशी मठ के संदर्भ में जिस प्रकार की खबरें पिछले दिनों आई, जमीन के धसकने की आदि संदर्भ में, उस विषय में आपने कुछ विचार किया? क्या है, कैसे रोकेंगे, आने वाला भविष्य कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम लोगों ने थोड़ा नहीं, पर्याप्त विचार किया जी, क्योंकि जोशी मठ के अस्तित्व का प्रश्न था। जी, और वैज्ञानिकों से भी चर्चा की, पर्यावरणविदों से भी चर्चा की, वहाँ के अनुभवी लोगों से भी चर्चा की, बार बार चर्चा की। सब स्वयं हमने पैसे दे करके वैज्ञानिक हायर किए, उनसे जांच करवा करके उनकी रिपोर्ट भी प्राप्त की। दूसरी संस्थाओं ने, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं ने अध्ययन किया है, उनके भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर के उनके अध्ययन के निष्कर्ष भी हमने देखे। वहाँ पर कोई दैवी आपदा नहीं थी, वहाँ पर मनुष्य के द्वारा आमंत्रित आपदा थी। जी, ये जो जोशी मठ है, ये भुरभुरे पहाड़ पर, पहले से ही खिसके हुए पहाड़ पर बसा हुआ है। और 1970 में मिश्रा आयोग एक बना था, उसमें मिश्रा जी ने कह दिया था कि यहाँ पर ज़्यादा वजन न लादा जाए और गतिविधियाँ हल्की रखी जाएं, तभी ये स्थिर रहेगा, अन्यथा कभी भी डोल सकता है। लेकिन उनकी रिपोर्ट को अनदेखा किया गया। वहाँ पर एक बहुत बड़ी टनल हाइड्रो पावर बनाने के लिए बनाई जाने लगी, जो अभी भी बन रही है। वहाँ पर आल वेदर रोड के नाम पर बहुत चौड़ी सड़कें बनाने के लिए बहुत सारी ब्लास्टिंग एक साथ शुरू कर दी गई और वहाँ पर बहुत बड़ी बस्ती बना दी गई। मिश्रा आयोग ने कहा था कि अगर यहाँ कुछ बनाना भी हो तो यहीं के मटेरियल से बनाया जाए ताकि वजन अतिरिक्त ना आए। अब नीचे से बहुत सारा सीमेंट, बहुत सारे ईंटा, बहुत सारा लोहा ले जा करके वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई। 15,000 के करीब भवन बन गए और उनका बहुत बड़ा भार हो गया। इसके साथ ही साथ वहाँ के लोगों के जो नहाने के और दूसरे उपयोग के जल की निकासी की व्यवस्था है, वो कुछ व्यवस्था नहीं है, तो सब भूगर्भ में ही लोग डालने लगे। परिणाम ये हो गया कि वो पानी जब कहीं से रास्ता पा करके निकलता है तो मिट्टी को लेकर निकलता है। तो पत्थर और मिट्टी से मिल करके पूरा पहाड़ बना है, मिट्टी बह जा रही है तो पत्थर स्वाभाविक है, जहाँ जगह पाता है वहाँ बैठ जाता है। तो इस कारण से वहाँ पर ये भूदसाव की घटनाएँ हो रही थी। जानकारी होने के बाद से कुछ थोड़े से उपाय किए गए हैं, बाकी उपाय भी किए जाने हैं। के साथ साथ बड़े बड़े जो देश के ज्योतिषी हैं उनसे संपर्क किया और कहा कि भाई हमारी प्रश्न कुंडली देखिए, प्रश्न कुंडली देख करके बताइए कि जोशी मठ की उसका भविष्य क्या है, वो बचेगा कि समाप्त हो जाएगा। तो अधिकतर ज्योतिषियों ने जो फलादेश प्रश्न कुंडली के माध्यम से किया, हमारे पास संरक्षित है, उन्होंने कहा कि 20% क्षति हो सकती है, 80% ये बचा रहेगा। और अब रिपोर्ट, जो वैज्ञानिक रिपोर्ट हैं, पहले नहीं आई थी, अब जो आई हैं उनमें भी यही बात निरूपित की गई है। और फिर उन लोगों ने कहा कि ये 20% भी बचाने के लिए अमुक अमुक अनुष्ठान किए जाने चाहिए। तो जिन जिन ज्योतिषियों ने जो जो अनुष्ठान बताया था, जोशी मठ रक्षा महायज्ञ के रूप में 60 दिन तक निरंतर हमने उन सब अनुष्ठानों को पूरा किया विधि विधान के साथ। और वहाँ के लोग जो रात को सो नहीं पा रहे थे, बहुत अधिक चिंतित थे, उन अनुष्ठानों के बाद से सबके मन में बड़ा संतोष हुआ है। फिलहाल जो धसाव है उसकी गति भी कम हुई है और फिलहाल लोग वहाँ के रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए हैं। तो परिस्थिति है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो प्रयास हैं उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि वो गंभीरता है, या जो पहले शिकायत रही
कि आर्थिक लाभों के लिए अनदेखी कर दी जाती है इन हितों की, पर्यावरण संबंधी विषयों की, उसके संदर्भ में आपको अभी भी शिकायत है? देखिए, अब शिकायत तो क्या कहें, ये तो लोभ है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में जाग गया है। सरकारों को क्या दोष दें? एक एक व्यक्ति अपने तात्कालिक लाभ के लिए अपने दूरगामी लाभ को छोड़ दे रहा है जी। तो ऐसी परिस्थिति सरकारों की भी है। सरकारें भी तात्कालिक लाभ चाहती हैं, क्योंकि तत्काल सरकारी फंड से पैसा निकालने के लिए कोई ना कोई तो योजना चाहिए। जी। सरकार के यहाँ से पैसा कैसे निकले? पैसा जब तक निकलेगा नहीं, बंदर बांट नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो भी सरकार में है वो सबसे पहले पूछता है कि योजना क्या है। तो कोई ना कोई योजना बनाई जाती है और बना करके उसके नाम पर पैसा निकाला जाता है, उस योजना को आगे बढ़ाया जाता है। अब वहाँ पर जो टनल बन रही है उसको हम लोगों ने कहा था कि जोशीमठ के हित के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन अभी तक तो बंद करने का आदेश नहीं है। कोर्ट के आदेश से अस्थायी रूप से उसको रोका गया है, लेकिन सदा के लिए तो नहीं रोक दिया गया। इसी तरह से जो आलबेदर रोड है उसके बारे में लोगों ने आंदोलन किया तो उसको रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कि इसको रोक दिया जाए, लेकिन फिर केंद्र की सरकार गई कि नहीं हमको रक्षा ज़रूरतें हैं, वहाँ पर हमारी सेना है, सेना के लिए हमको राशन पहुँचाना पड़ता है, आवश्यकता पड़ने पर अचानक हमको मूवमेंट करना पड़ेगा, इन सब के लिए हमको रोड तो बनाना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर खोल दिया कि चलो इनकी रक्षा ज़रूरतों को नहीं रोका जा सकता, तो फिर वो बन रहा है। तो हमारी जो तात्कालिक लाभ की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति हमको विनाश की ओर ले जाती है, तो वो ले जा रही है। दोष किसको दें? दोष देने से कुछ नहीं होगा। पर देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आप उस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, क्या आपने कभी इस संदर्भ में प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाने की चेष्टा की, या आपका ये मन नहीं बना कि ये विषय इतना गंभीर है कि इसमें सीधे प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाए? देखिए, हमने जब ये हमारे विषय सामने आया था तो हमने तुरंत पत्र लिखा, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, गृह मंत्री जी को लिखा, उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को लिखा। जो हमारे यहाँ के प्रशासक हैं उन प्रशासकों के माध्यम से भी उनको संदेश भेजा। स्वयं मुख्यमंत्री जी से टेलीफोन से हमारी बात भी हुई। हमने सबको अवगत कराया और सबसे चाहा कि इसमें कुछ हस्तक्षेप हो। उन्होंने सीधे हमसे तो प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं की, लेकिन हमको बताया गया कि उन्होंने कई बैठकें इस बारे में की और कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आखिरी बातचीत के लिए आता हूँ आपसे। समाज का एक बड़ा वर्ग जो बड़ी आस्था के साथ आपकी ओर देखता है, इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर भी आपके लिए आती है, किस अपेक्षा से ये आते हैं, क्या महसूस करते हैं आप, और इनके लिए क्या संदेश आपके पास है? देखिए, इनमें से अधिकांश दुखी लोग हैं, और दुखी माने बहुत दुखी लोग हैं। इतने दुखी हैं कि इनको हम गलत काम भी कहें तो करने को तैयार हैं, कि हम कुछ भी करेंगे हमारा दुख दूर भर हो जाए। आर्त इसको हम लोग संस्कृत भाषा में कहते हैं। ये आर्त लोग हैं, आर्तनाद करते हुए आए हैं। तो सबसे पहले तो इनके दुख को सुनना पड़ता है। तो हम लोगों ने हमारे गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी ये बताइए, आपने ये कहा है कि गलत आश्वासन किसी को मत दो, झूठ मत बोलो। तो हम झूठ तो नहीं बोलते हैं, आश्वासन गलत नहीं देते हैं, लेकिन लोग हमारे सामने आकर के दुख जब सुनाते हैं तो हम क्या करें? इनके दुख को सुन करके हम तो दुखी हो ही जाते हैं, इनके दुख को दूर नहीं करने का दुख और अतिरिक्त हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, सबसे पहला काम है कि तुम इनके दुख को सुन लो। इनके दुख को जब तुम सुन लोगे तो सुनते ही आधा इनका दुख हो जाएगा, क्योंकि दुख को कोई सुन लेता है, किसी से अपना दुख कोई बांट लेता है तो भी उसको कुछ संतोष हो जाता है। आज संसार में ऐसे लोग भी नहीं हैं जो किसी के दुख को सुन सकें। किसी के सामने अपना दुखड़ा जाओ तो वो उसी में 4 बात निकाल के हंसता है, और दूसरी जगह जाकर बैठ बोलता है उसके तो ये हालत है। और इसीलिए रहीम को दोहा कहना पड़ा कि सुन के हंसी हैं लोग सब बांटने लगी हैं को। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए। अपने मन की व्यथा को अपने मन में छुपा के रखो, क्योंकि जो उसको सुनाओगे वो हंसेगा, बांटेगा नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि कम से कम सुन लेते हो तुम, सुनने से इनका दुख आधा हो जाता है। एक दूसरे, तुम में सामर्थ्य नहीं है, एकदम सही है, लेकिन देवताओं में सामर्थ्य है, तो इनके दुख को देवता को बता दिया करो कि प्रभु इस पर कृपा करो। तो वो जो कृपा करें, ईश्वर की कृपा जो कुछ भी हो जाए उसके ऊपर। तो हम लोग वही कार्य करते हैं कि इनका दुख सुनते हैं। इनके दुख को सुनने से इनको काफ़ी संतोष होता है। फिर इनको जो शास्त्र में मार्ग बताए गए हैं उन मार्गों से भगवान की आराधना करने के लिए बताते हैं। जी। और आखिरी बातचीत जो आपसे मेरा सवाल है इस चर्चा का, कि आप उन सौभाग्यशाली लोगों में रहे जिन्हें परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी का सानिध्य मिला, बहुत निकट का सानिध्य। कौन सा ऐसा उनका काम अधूरा रह गया
जिसके लिए आपके मन में विचार है कि ये काम गुरु जी का ऐसा था जिसे पूरा करने के लिए मुझे प्रयास करना, ऐसा कोई विषय है जो आपके ध्यान में रहता है और जिसके लिए आप आतुर हैं कि ये एक कार्य है जो मुझे उनका पूरा करना? इसके लिए हमको अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी जी, क्योंकि गुरु जी के बहुत सारे कार्य थे, बहुत सारी उनके सपने थे। जी, उन सब सपनों को पूरा करना हमारा दायित्व है। हमसे पहले लोगों ने पूछा था कि क्या आप इनके उत्तराधिकारी हो गए जब हम सन्यासी हुए थे, जी, तो हमने कहा था कि इनके पद, इनकी प्रतिष्ठा, इनकी संपत्ति के नहीं, लेकिन इनके सपनों के, इनके संकल्पों के उत्तराधिकारी हम हैं। क्योंकि हर बेटा अपने बाप का उत्तराधिकारी होता है। हम भी इनके शिष्य हैं तो हम भी उत्तराधिकारी हैं। जी, तो इनकी जो इच्छाएं हैं उनको मूर्त रूप प्रदान करना हमारा काम है। तो हम उनकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए, और उनकी सब सदिच्छाएं होती थी जिनको पूरा करके हमको भी संतोष मिलता था, तो हम लोग कार्य करते थे। लेकिन जब उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब हुआ और फिर उनको जबलपुर लाया गया, फिर वहाँ से कर्नाटक बेंगलोर में मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, फिर वहाँ 2-3 महीने रहने के बाद फिर वो परमहंसी गंगा आए। काफ़ी समय उन्होंने, हमको पहले से भी हम लोगों की चर्चा हुई थी, उनका ये मानना था, उनको इस बात का पछतावा था, हमको बड़ा दुख होता है, इसका उल्लेख करते हुए भी दुख हो रहा है। उनका ये मानना था कि मैंने साधु होकर के भी भारत के स्वाधीनता संग्राम में भाग क्यों लिया, इसके लिए दुखी रहते थे वो जी। और दुखी क्यों रहते थे ये तो गर्व की बात है, लेकिन वो दुखी रहते थे। वो कहते थे कि अगर मैं जानता कि आज़ादी के बाद भारत ऐसा हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही अंग्रेज हो जाएगा, तो मैं आज़ादी की लड़ाई में भाग न लेता। मैं तो समझता था कि भारत जब आज़ाद होगा तो अपना प्राचीन भारत में भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय भूषा ये लागू होगा, इसलिए मैंने भाग लिया था। तो उनका ये मानना था कि भारत को भारत रहना चाहिए, भारत को भारत रहने में ही गौरव है। और उसके लिए हम लोगों ने पूछा कि अब क्या हो सकता है, जो हो गया वो तो हो गया। तो उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा पद्धति को क्योंकि बदल दिया गया 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट ला करके, और गुरुकुलों को समाप्त कर दिया गया, इसीलिए भारत का गौरव और भारत की सारी बात बदल गई। अब फिर से गुरुकुलों को जागृत करना चाहिए। उसके लिए उनके मन में था कि हम एक विशाल गुरुकुल जिसमें 10,000 बच्चे एक ही परिसर में रहेंगे, खोलेंगे और उनको गुरुकुल की पद्धति से पढ़ा करके योग्य बनाएंगे और समाज के सामने लाएंगे कि देखो ये गुरुकुल में पढ़ करके भी कदम से कदम मिला करके आपके साथ चल सकता है, अद्यतन है। अब आजकल हमारे चांसलर का अनुवाद करके कुलपति शब्द इन लोगों ने ले लिया है। तो गुरु जी की इच्छा थी कि सच्चे अर्थों का कुलपति भारत में होना चाहिए। जब सच्चे अर्थों का कुलपति होगा तो फिर भारत भारत हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा था कि गुरु जी को प्रथम कुलपति के रूप में बैठा करके 10,000 बच्चों का ये शुरू करेंगे। तो अब गुरु जी बैठेंगे, ही हैं वो कहीं जा नहीं सकते हैं, विचारों के रूप में, आशीर्वाद के रूप में विद्यमान हैं। जल्दी से जल्दी 10,000 बच्चों का एक गुरुकुल, और हर प्रदेश में कम से कम 1,000 बच्चों का गुरुकुल, और हर जिले में कम से कम 108 बच्चों का गुरुकुल हमको जितनी जल्दी हो सके खोल देना है। हमारा दिन रात इस समय उसी में लगा है। जैसा कि आपने कहा कि जिसके लिए आपके मन में बड़ी त्वरा हो जी, तो ये त्वरा वाला विषय हमारा ये है। और इसी के साथ साथ ज्योतिर्मठ में एक चिकित्सालय की स्थापना का उनका संकल्प था। वहाँ के जब हम गए पीठ पर आसीन होकर के, तो वहाँ के लोग भी आए, उन लोगों ने भी हमसे कहा कि हमको इसकी बड़ी ज़रूरत है। तो वहाँ पर एक चिकित्सालय और 10,000 बच्चों का एक गुरुकुल, जिसको जगत गुरुकुल नाम दिया गया है, जगत गुरुकुलम, उसकी स्थापना ये हमारी प्रायोरिटी में है। वैसे हमने और बहुत सारे काम सोच रखे हैं। तो ये 10,000 का गुरुकुल है, उसका स्थान कौन सा आपने चयनित किया है? देखिए, इसके लिए एक बड़े प्लाट की ज़रूरत है जी, और कई जगह पे हम प्लाट देख रहे हैं जी। जहाँ का प्लाट सबसे पहले हमको पसंद आ जाएगा माने ज़रूरतों के हिसाब से, और जहाँ के लोग पहले उपलब्ध करा देंगे वहीं हो जाएगा। कहीं भी हो जाएगा, वही केंद्र हो जाएगा। आपके पास तो समर्पण वालों की लंबी कतार है। हाँ है, तो कतार लगी हुई होगी। कतार लगी है, निश्चित रूप से करने वाले हैं आप। कतार लगी हुई है, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी वस्तु हमारे सामने रखी है जी। निश्चित रूप से थोड़े दिनों में ही हम उनमें से कोई चुन लेंगे जो ज़्यादा बेहतर होगी भविष्य की दृष्टि से। तो कुल मिलाकर भारत को प्राचीन भारत, गौरवशाली भारत बनाने का जो सपना स्वामी स्वरूपानंद जी ने लिया था, उस सपने को साकार करने के संकल्प के साथ वर्तमान शंकराचार्य अवधूत जी समृद्ध है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, आप उनके सपनों को साकार कर पाएँ। आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। दोस्तों, आज के सार्थक संवाद में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्स से। मुझे दिए याद, प्रणाम।